हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में लोग कर रहे हैं क्या चर्चाएं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या उनको ऐसी बातें पता चल रही हैं जो वो एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं। वैसे तो रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, तो प्लीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फोर्स ना करें। जितना रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है वो आपके लिए है, और जो रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता है वो आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना ये रीडिंग तो सिर्फ एक से रेजोनेट हो, ये तो ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोगों की एनर्जी होती है, तो हो सकता है कोई कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं हो, तो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना हो। और अगर किसी को नीड है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है और आप करवा सकते हैं, तो चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाएँ। आप पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें इस नंबर पर 8840298154। और सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जिनको नीड है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। तो ये ना सोचें कि पर्सनल रीडिंग फ्री रहेगी। फ्री रीडिंग मैं यहाँ पर यूट्यूब पर और लाइव सेशन में प्रोवाइड करती हूँ। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वीडियो में मैं। अब मैं कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं मैंने, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो देखा है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सारी आपके बारे में गॉसिप की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हॉट टॉपिक बन गए हो आप। जैसे मार्केट में कोई नया ट्रेंड चलता है ना, इस हिसाब से काफ़ी ट्रेंडी हो रखे हो आप। सबके लिए गॉसिप, सबके लिए बातों का एक होता है ना कि एक मेन टॉपिक, मेन जो एफ़र्ट डाल रहे हैं लोग, मतलब आपके बारे में बातें ढूंढने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाले जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे जो आपके दोस्त नहीं हैं, और वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं, आपके क्लोज़ आना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो ये जान सके कि आपके लाइफ पे क्या चल रहा है। पता है क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे आपकी एनर्जी आ रही है, आप काफ़ी खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं। जल्दी से आपके चेहरे से पता नहीं कर पाते हैं लोग कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपनी चीज़ें छुपाने में बहुत सक्षम हैं, बहुत समझदारी है आप में इस चीज़ की। आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसके सामने मुझे क्या चीज़ दिखानी है। तो आपके चेहरे से लोगों को पता नहीं चल पाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या आपके मन में चल रहा है, क्या ऐसी बातें हैं जो जिसे जानकर लोग चटकारे ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आपकी हंसी उड़ा सकते हैं, खिल्ली उड़ा सकते हैं, या आपका मजाक बनाएंगे जो। तो ऐसी सब बातें वो जानना चाहते हैं, तो आपके वेल विशर बनने का नाटक कर रहे हैं। तो मैं तो इनको एनिमीज़ का ही नाम दूंगी। एनिमी सिर्फ वही नहीं होता जो आपके लिए कट्टर दुश्मन सामने है। मुझे लगता है वो लोग फिर भी बेटर होते हैं जो आपके फ्रंट फुट पे आकर आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं। वो लोग फिर भी बेटर हैं। एटलीस्ट उनमें इतनी हिम्मत तो है कि अगर वो बुरा कर रहे हैं तो वो सामने आकर उस चीज़ को आपके सामने प्रदर्शित करें, ताकि अगर वो आप पे अटैक कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपके पास पूरा मौका हो खुद को बचाने का। पूरा आपके पास इक्वली आप पे राइट हो कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सको। ऐसे लोग तक मैं समझ पाई हूँ आस्तीन के सांप कहलाते हैं, और इनसे सावधान रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिखने में बिल्कुल आपके दोस्त की तरह हैं, वेल विशर्स हैं, आपके बारे में पॉजिटिव सोचने का पूरा दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, बट आपकी सारी बातें जानकर गॉसिप करते हैं और आपके एनिमीज से मिले हुए हैं, उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक मोहरे की तरह चल रहे हैं। ऐसे लोग बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ही बेकार होते हैं। इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता, बिल्कुल अस्तित्व नहीं होता, दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं ईजिली। तो ये आपके बारे में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया प्रोसेस इनका क्या है। ये आपके क्लोज आएंगे, आपसे जानेंगे, पूरी तरह आपसे सारे भेद जानने के बाद ये आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सॉरी। तो इनको ऐसा लगेगा कि जैसे ही आपको ये पूरी तरह जान जाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि अब आप इनके काम के नहीं हो। अचानक से आपको निकाल के फेंक देंगे। ऐसा आपने फील किया होगा, अचानक से छोड़ गए, अचानक से साथ छोड़ दिया, अचानक से मिलना छोड़ दिया, अचानक से बात करनी कम कर दी। क्यों? क्योंकि उनका मतलब जो था
आपकी सच्चाई जानना, बेसिकली अंदर तक की, घर तक की बात जानना, वो सब तो उनको पता चल गया सारा मसाला। और अब तो वो चटकारे लेकर बातें कर रहे हैं, दूसरों के साथ चाय नाश्ते पर आपका डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉयमेंट इनका दिख रहा है, किसी दूसरे पर्सन के साथ मज़े में हैं, मज़े कर रहे हैं और आपके बारे में बड़े बड़े ही नेगेटिवली डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही बुरा आपके बिहेवियर को बता रहे हैं। और इनको ऐसा भी लगता है जैसे कि दूसरों को बताते हैं। देखिए वो बात सच है गलत है वो तो वही जानते हैं, बट दूसरे को इस विश्वास से बताते हैं आपके बारे में जो कुछ भी बात बताते हैं जैसे वो बिल्कुल 100% सच हो और उनके साथ ही बीती हो। ऐसे मनगढ़ंत बात भी इस हिसाब से बताएंगे, उस इमोशन के साथ बताएंगे, उस एक्सप्रेशन के साथ बताएंगे कि लोग उसको 110% ट्रस्ट करेंगे। लोग उस चीज़ को मानेंगे कि हाँ भाई ये इंसान इतना भोला है और ये इंसान इतना सच्चा है, तो ये इंसान तो इतने क्लोज था, तो इस इंसान को तो सारी सच्चाई पता है, इस इंसान के साथ गलत हुआ इसीलिए तो ये इंसान अभी हमें बता रहा है। क्योंकि सारा फेवर ले लिया है उन्होंने, सबको ऐसे दिखाया है कि देखिए मैं तो इतने अच्छा था या अच्छी थी और वेल विशर थी, मैंने तो सब कुछ किया और अंत में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे गलत मतलब खुद को विक्टिम फील करवा के और अब सिंपैथी गेन करते हैं, दूसरों का सपोर्ट सीख कर रहे हैं, दूसरों की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। आपका जो नैरेटिव है वो एकदम रॉन्ग, एकदम गलत, झूठ साबित करके, बिल्कुल ही झूठ साबित करके एक नैरेटिव सेट कर दिया है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट। अब बस आपके ऊपर है कि आप उस नैरेटिव को जो सेट है उसको कैसे चेंज करते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या आपका एक्शन रहता है। आप उसको पीसफुली हैंडल करना चाहते हो, उसको अग्रेसिवली हैंडल करना चाहते हो, ये चीज़ भी देखिए लोग मॉनिटर करेंगे। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोगों की ना आप पर एक निगाह है, एक कहीं ना कहीं आप ऐसा मान लीजिए एक ऐसी नज़र है आप पे, आपके सारे एक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं, आपके सारे एक्शंस को वो जज कर रहे हैं और आपके बारे में एक अलग ही सोच बना रखी है लोगों ने। जो आपके एनिमीज़ हैं या जो आपके वेल विशर्स, सो कॉल्ड वेल विशर्स हैं, उन्होंने एक अलग नैरेटिव जो सेट किया है। मैं उन वेल विशर्स की, उन आपके अपनों की बात नहीं कर रही हूँ जो अच्छे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे आपके साथ और आपके साथ उन्होंने धोखेबाजी की है। इसको मैं धोखेबाजी का करार दूंगी। सिर्फ धोखेबाजी वो नहीं होती कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को चीट कर दिया और पत्नी ने पति को चीट कर दिया। मैं सिर्फ उस धोखेबाजी की बात नहीं करती हूँ। धोखेबाजी हर रिश्ते में होती है। अगर मैंने आप पे भरोसा किया है और आपने मेरा भरोसा तोड़ा है तो आप धोखेबाज हैं। अगर मैंने भरोसा करके आपको कोई बात बताई या कोई ऐसी परिस्थिति हुई जिसमें आपने किसी इमोशन में फंसकर आपने रो कर ऐसा कोई पल आया जहाँ आप खुद को नहीं रोक पाए और आपने इमोशंस में आंसुओं के साथ बहकर अपनी मन की व्यथा आपने किसी के साथ शेयर कर दी और उस इंसान ने आपकी उस मोमेंट पे बताई गई बात को किसी गलत जगह दुरुपयोग किया, उसका यूज़ किया, तो वह इंसान सम्मान के योग्य नहीं है, वह इंसान धोखेबाज कहलाएगा, वह इंसान आपका वेल विशर कहलाने लायक कभी भी नहीं होगा। ये ना सोचें कि वो इस इंसान से गलती हो गई थी, ऐसा ना सोचें आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें गलती होती हैं और कुछ चीज़ें जानबूझकर की गई होती हैं। ये गलती नहीं है, ये कोई बच्चे नहीं हैं दूध पीते जिनको ये नहीं पता, या ये ऐसे 5 साल तक के बच्चे नहीं हैं ये कि जिनको ये नहीं पता कि हमें कहाँ क्या बात करनी है, कि किसी ने पूछा कि बेटा मम्मी पापा क्या बात कर रहे थे और इन्होंने सब कुछ बता दिया। ये वो स्टेज में नहीं है। ये पर्सन बहुत मैच्योर परिपक्व है, ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें हर चीज़ की तमीज़ है, हर चीज़ की अकल है, हर चीज़ की बुद्धि है, हर चीज़ का सयानापन है। तो यहाँ पर बुद्धि कहाँ गई? यहाँ पर कैसे इसने आपको धोखा दिया? आपकी जो चर्चा परिचर्चा हुई उसका ये इंसान भागीदार कैसे बना? मैं ये कहती हूँ अगर इसने आपकी 100% बातें नहीं बताई, आपकी 10% भी बातें अगर डिस्क्लोज़ की हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अगर ये पर्सन आपका अपना था तो ये कैसे गलत लोगों के बीच में बैठा और कैसे इसने आपके बारे में ऐसी गलत बातें सुनी और अपना इनपुट दिया। अगर मेरे इंसान या मेरे किसी दोस्त या मेरे किसी नोन के भी बारे में अगर कोई कुछ उल्टा बोलेगा तो मैं उनके बारे में और पॉजिटिव बात करूँगी और वहाँ के डिस्कशन को बंद करूँगी। और मैं अगर उस डिस्कशन को बंद करने में सक्षम नहीं हूँ तो
मैं उस मंडली को छोड़ना स्वीकार करूँगी, उस मंडली से मैं दूर जाऊँगी, कहीं न कहीं मैं उन लोगों से दूर रहूँगी, मैं उन लोगों के साथ नहीं रहूँगी जो मेरे किसी जानने वाले के बारे में भी गलत बात करेंगे। उनका सहयोग करना गलत बात में हाँ मिलाना सिर्फ़ इस वजह से कि मैं उस ग्रुप का हिस्सा रह सकूँ, ये चीज़ मुझे स्वीकार्य नहीं है और ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। और ये बात मैं तब बोल रही हूँ जब ये कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिख रही है कि ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऊपर थोप रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ ज़बरदस्ती एक नैरेटिव मैं सेट कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझ पे एनर्जी आई है आप लोगों की, जिस किसी की भी है, प्लीज़ आप लोग क्लेम करें, एक बार क्लेम करें ताकि सबको पता चले कमेंट सेक्शन में कि हाँ, रीडिंग क्लेम करने वाले बहुत लोग हैं जिनसे ये बात सच है कि उनके साथ ऐसी हो रही है। सिर्फ इसीलिए उनके दोस्त, रिलेटिव, अपने प्यार उनका, उनके दोस्त, उनके घर वाले सिर्फ इसलिए एंटी हो जाते हैं कि वो दूसरों की नज़र में अपने नंबर बढ़ा सकें, दूसरों की नज़र में अपना सम्मान प्राप्त कर सकें। वो ये भूल जाते हैं कि एक धोखेबाज को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। जो इंसान अपनों का नहीं हुआ या वो इंसान किसी का नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंसान आपके ब्लड रिलेशन से ही होगा, ये नहीं कह रही हूँ मैं। बट जिसको आपने अपना मान लिया मन से, भले ही वो कोई पड़ोसी ही क्यों ना हो, अगर आपने किसी पड़ोसी को भी अपना माना है, आपने मान लिया कि वो मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, या मेरा प्रेमी है, या मेरा सब कुछ है, मेरा दोस्त है, मेरा स्वामी है, आपने कुछ भी माना, कोई भी रिश्ता रखा या सिर्फ पड़ोसी का ही रिश्ता रखा और आपने उनको अपना कुछ समय दिया, आपने उनके साथ कुछ ऐसे मोमेंट बिताए जो कि बहुत अच्छे थे, यादगार पल थे, आपने अपनी बातें शेयर की उनसे और फिर उन बातों का वो दूसरे के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी दूसरे के साथ अपना व्यवहार बनाने के लिए उन बातों का इस्तेमाल करें। क्या ऐसा इंसान रिस्पेक्ट के लायक है? आप बताइए, आपका क्या मानना है? मेरा तो वही मानना है जो कार्ड्स दिखा रहे हैं। कार्ड्स बिल्कुल दिखा रहे हैं कि ये इंसान नीच है, इस इंसान की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, ईविल है ये पर्सन, और वही एग्जैक्टली वही मेरा मानना है। इसीलिए मैं इतनी स्ट्रांगली ये बात कह पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो मानना है वही मुझे दिख रहा है कि एंजल का भी यही मानना है, वही आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है कि आप मतलब यू विल सक्सीड थ्रू स्पीच, मतलब सिर्फ बोलने से ही आपकी विजय होगी। आपकी विजय निश्चित है। आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके खिलाफ जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनका आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और देना ज़रूरी है। जहाँ पर आपको लगता है ना, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पर बोलना चाहिए। कई बार लोग कमज़ोर समझ के ज़्यादा तोड़ देते हैं, उन्हीं लोगों पर ज़्यादा वार होता है, उन्हीं लोगों पर ज़्यादा हथियार उठाए जाते हैं जो सीधे होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता होता। वो लोग ईज़ी नट टू क्रैक हो जाते हैं ना। अब आप ऐसे सोचिए, जो सीधे पेड़ होते हैं ना, उनको काटना सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है। इसलिए जो लकड़हारा होता है ना, वो सबसे पहले कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ को काटता है, क्योंकि काम तो एट द एंड करना ही है ना। तो काम वो सोचता है कि मैं वो काम कर लूँ जो ज़्यादा आसान है। हर कोई सोचता है, देखिए टफ़ काम से हर कोई बचना चाहता है। तो अगर उनको कोई लकड़ी चाहिए, उनको ज़रूरत है, तो वो सीधी लकड़ी को सबसे पहले काटेंगे। जहाँ उनको लगता है ये तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, इसके लिए तो मुझे बहुत दिशाएं बदलनी पड़ेंगी और बड़ी मुश्किल होगी काटने के लिए, उसको वो अवॉइड करेंगे। वो सोचेंगे जहाँ तक है कि मेरा सीधे को काट कर काम बन जाए तो मैं सीधे को काट लूँ, टेढ़े तक मुझे ना आना पड़े। और टेढ़े तक जब आना पड़ेगा, जब तो बहुत ही मजबूरी हो जाएगी, तब तो वो भी मेहनत करेंगे। अब आप ये सोचिए, यानी कि सीधों का ज़माना नहीं है। सीधों को तो लोग मूर्ख समझते हैं, सीधों को यहाँ पर मूर्ख समझ लेते हैं। उनको लगता है कि अगर ये इंसान कुछ नहीं कह रहा है, अगर ये इंसान आपसे कुछ भी एंटी नहीं कर रहा है, यानी कि इस पर्सन को कोई नॉलेज नहीं है, वो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। आप सोचिए कितनी गलत बात है। अगर आपके बारे में कोई ऐसा सोच रहा है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपके बारे में कोई ऐसा सोच रहा है, ऐसा आपके बारे में लोगों का कंसिडरेशन होने लगे कि यू आर अ फूल एंड यू डोंट नो एनीथिंग, इज़ दैट ओके फॉर यू? मुझे लगता है कि नहीं ओके होना चाहिए। फिर आप लोग बताइए आपका क्या मानना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको, मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ आप तक मैसेज पहुँचाने का। आई विल ट्रांसफ़र द मैसेज टू यू ओनली, आई कैन नॉट डू एनी थिंग। एक्शंस एट द एंड आपको ही करने पड़ेंगे। आई कैन ओनली ट्रांसफ़र द मैसेज, दैट्स वॉट आई एम डूइंग। ओके, सो वॉट टू फॉलो, वॉट नॉट टू फॉलो, और वॉट शुड बी द एक्शंस इज़ योर पार्ट, टोटली योर पार्ट। आपको सोचना है,
आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको देखिए, मैं वो बता रही हूँ जो मुझ पे मैसेज आए हैं एंजल के थ्रू, और रैंडम एनर्जी मैंने पिक किया। आप में से किसी की भी हो गई है एनर्जी पिक, या काफ़ी लोगों की भी हो सकती है। मैंने रैंडम एनर्जी पिक की है, तो आपसे ये मैच हुई है या जो भी है, तो मैं एक रैंडम, मैं नहीं जानती हूँ आपको, ना आप मुझे बेसिकली जानते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को, और आपको ऐसे ही लग रहा है कि मुझसे रेजोनेट हो रही है, तो आप सोचिए कुछ तो है ना, कोई तो वजह है ना कि एकदम से आप इस वीडियो के सामने आए और अचानक से आपसे ये रीडिंग पूरी तरह रेजोनेट हो रही है। हाउ, ऐसा कैसे, आपकी एनर्जी मुझ पे कैसे आ गई, कैसे मैंने आपके बारे में जान लिया। हो सकता है कि ये ज़रिया हो कि मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज हैं, जो देवदूत हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने जो आपके खिलाफ एनिमीज़ हैं, जो गलत चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, गलत मैसेज स्प्रेड करें, एटलीस्ट आप उनको रोको, कुछ तो बोलो उनसे। मतलब गलत चीज़ आप मत सहो। अगर आपने वो काम नहीं किया है, या अगर आपने कोई बात है वो सेंस में कही नहीं जिस सेंस में स्प्रेड की जा रही है, तो अगर आपका मन है कि आप उस चीज़ पे रोकना चाहती हो, और आप इतने सक्षम हो कि आप चाहते हो कि उस चीज़ पे आप बात करो, तो बिल्कुल आप करो बात, उसमें आपकी विजय होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते हो अभी बात, वो सही समय नहीं है, आप उतने कैपेबल नहीं हो अभी, वो राइट टाइम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो क्लियरिटी नहीं है, और वो लेवल नहीं है अभी, तो अभी मत करो फिर, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन समझ रहे हो। मैं ये पर्सनल रीडिंग नहीं करी हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन नहीं पता। जो एंजल के मैसेज आए मैंने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन आप तो पूरी तरीके से अपनी सिचुएशन जानते हैं ना, तो आपको अपना माइंड लगाकर, बस मैंने ये मैसेज डिलीवर करना था कि सही समय है, अगर आप लड़ सकते हो तो अपने लिए लड़ो, गलत बात को आप अपने ऊपर लागू मत होने जो दो, ज़बरदस्ती मत दबो, अननेसेसरी दबने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपके लिए मैसेज बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए हेल्प करेगा, आपके जो भी मन में चल रहे होंगे सवाल, उनके जवाब मिले होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर पर्सनल रीडिंग लेने की आपको ज़रा भी ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, संकोच ना करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करती हूँ इस बार वीडियो पे बहुत सारे लाइक आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।